सलाम सरकार। सलाम चंदा। अरे आओ, बैठो 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 बैठो। अरे नीचे नहीं, ऐसे नहीं, ऊपर बैठो। नहीं सरकार, मैं ऐसे ठीक हूँ। अरे नहीं, इसे अपना ही घर समझो और आज से हमें सरकार वरकार मत कहो। बैठ। शब्बो, चंदा रानी के लिए शरबत लाओ जल्दी। और चंदा कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? देखो चंदा, मैं जानता हूँ तुम और सलीम बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हो। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सलीम की भलाई के लिए तुम्हें थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी तो क्या नहीं दोगी? कुर्बानी? हाँ चंदा, घबराओ मत। हमें तुम्हारे और सलीम की खुशियां बहुत अजीज है, लेकिन इसके साथ साथ हमें सलीम के मुस्तकबिल की भी फिक्र है। हमारे बाद इस तमाम जागीर को सलीम ने संभालना है, लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि वो शहर जाकर कानून की आला तालीम हासिल करे और उसके लिए तुम्हारा प्यार पांव की जंजीर बनाओ। आप क्या चाहते हैं मुझसे? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम सलीम को मजबूर करो कि वो शहर जाकर आला तालीम हासिल करे। उसके बाद वादा करते हैं कि हम उसे शादी की इजाजत दे देंगे। शादी की इजाजत देंगे आप? कहो पुजारी, क्या चाहते हो? पुजारी अपनी देवी के सिवा कुछ नहीं चाहती। मगर देवी अपनी पुजारी से कुछ चाहती है। देवी का हुक्म मानना पुजारी के लिए पूजा के बराबर है। तो देवी का हुक्म है कि तुम शहर चल जाओ। शहर चला जाऊं? क्यों चला जाऊं? सलीम, मैं चाहती हूँ कि तुम शहर जाकर खूब लिख पढ़कर अपने बाप की तरह जज बन जाओ। जज साहब ने मुझसे वादा किया है कि जब तुम शहर से लिख पढ़कर वापस आओगे तो तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगे। अरे सच? हाँ। क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? और क्या, देवी कहो, पुजारी बनो, शहर जाओ, जज बनो, वापस आओ, शादी करो, हुई ना मुसीबत। तो शहर नहीं जाएगा? सोचूंगा। जज भी नहीं बनेगा? सोचूं। और मुझसे शादी भी नहीं करेगा? सोचूंगा। एक बार मेरी तरफ देखकर तो कह दे कि सोचूंगा। तो आज फिर सलीम से मिलने गई थी? नहीं भैया, हवेली गई थी। क्यों गई थी? जागीरदार ने बुलाया था। जागीरदार ने तुझे अपनी हवेली बुलाकर हमारी सदियों पुरानी रस्म तोड़ दी है चंदा। नहीं भैया, चाहने वालों को जिंदगी के सच्चे बंधनों में बांध देना चाहता है। झूठ है, वो तेरे दिल की दुनिया तेरे ही हाथों उजाड़ देना चाहता है। भैया, शरीफ लड़कियां खुद चलकर लड़के वालों के घर नहीं जाया करती चंदा। मांग भरने के लिए लड़के वाले खुद चलकर लड़के वालों के घर आते हैं। मुझे तो इसमें भी कोई जागीरदार की चाल दिखाई देती है चंदा। यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन आपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। अजी, गांव से तो लोग शहर आकर यहाँ की रंग रंगलियां देखकर खुश होते हैं। लगता है गांव में कोई कीमती चीज छोड़ा है आप। इन सब बातों की जरूरत नहीं, बस ये बताइए कि सुलेमान का है। दरअसल गाड़ी के आने का टाइम और शमा पे परवाने का जलने का टाइम एक ही था, इसलिए उसने हम लोगों को स्टेशन भेज दिया और खुद न आने की माजरत कर ली। शमा, परवाना, मतलब क्या है आपका? वो तो सुलेमान ही आकर आपको समझाएंगे। दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि वो कीमत वसूल कर सकूं जो मैंने तुम्हारे हुस्न शबाब के लिए अदा की है। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना सलमान।
मुझे क्यों बचाया बाबा? तलाश ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया रेशमा। अब कैसी तबीयत है बाबा? तुम कौन हो बेटी? मैं मुझे अपनी ही बेटी समझो बाबा। लड़की, तू तो यूं टसवे बहारी जैसी ही भिखारी तेरा अपना ही बाप हो। खाला जान, मेरी मां तो इस बूढ़े को किसी खैराती अस्पताल में डाला। ये कोई सराय नहीं, सुरैया बाई का कोठा है, कोठा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। और तू यहाँ आने वाले को जो चाहे कहती रहे। ठीक है, मैं वही कहूंगी जो तुम कहोगी, लेकिन इन्हें यहीं रहने दो मेरे पास। अब आई हो ना रास्ते पर। हुजूर अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे हुजूर, आप इस शहर में नए नए आए, सोचा तन्हाई से घबरा गए होंगे। तन्हा रहने का पहला मौका है। वो सुलेमान भी न जाने कहाँ चला गया। आइए हुजूर, तन्हाई दूर हो जाए। वो कैसे? गरीब खाने पर चलिए हुजूर, आप चलेंगे तो हमारी सूनी महफिल में रौनक आ जाएगी। सरकार, और चंदा, सलीम का कोई खत नहीं आया? खत तो नहीं, ये तस्वीरें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने उसे शहर भिजवाकर मुझे धोखा दिया है। हमने उसे एक अच्छे मुस्तकबिल की खातिर शहर भेजा था। हमें मालूम नहीं था कि वो हमारी हसरतों को पामाल कर देगा। हम शहनाइयों की गूंज में बुलाना चाहते थे, इस हवेली में चार करना चाहते थे, लेकिन उसकी वजह से हमारे तमाम ख्वाब बिखर गए। आपका कोई ख्वाब नहीं टूटा सरकार। आप जब चाहे हवेली में चिरागा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे दिल के आंगन में जो अंधेरे उतरे हैं वो कैसे दूर होंगे बताइए? मैं अपनी बर्बादी का इल्जाम किसे दूं? चंदा, हमें तुम जान देती है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जुबान को बंद रखो। ऐसा न हो कि आज की रुसवाइयों के साथ साथ बदनामी भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। मैं तो दिल से उठने वाली चीजें दिल ही में दफन कर दूं सरकार, मगर मेरे भाई की गैरत कैसे खामोश रह सकती है? जब तक तुम्हारी जबान बंद रहेगी चंदा, तुम्हारे भाई की गैरत बरकरार रहेगी। सलीम की जिंदगी में जो रुख इख्तियार कर लिया है, हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इसका जितना सदमा तुम्हें है, उससे कहीं ज्यादा हमें। अगर अपने भाई की गैरत को बरकरार रखना चाहती हो तो अपनी जबान को मुकम्मल तौर पर बंद रखो।
मैंने से अपने दिल के टुकड़े चुन के लाई है। दौलत से खेलने वालों ने मेरा दिल भी खिलौना समझ के तोड़ दिया है। तेरा भैया ठीक ही कहता था चंदा। भैया को कुछ न कहना पड़ा। चंदा, देख क्या लाया तेरा भाई। चांद से चेहरे पे सुहाग का टीका। देख पा लो कितनी प्यारी लग रही है मेरी चंदा। और तू कैसे पा रही है? उसने मेरी बहन के अरमानों का खून किया है। आज मैं अपने हाथ उसके खून से लगे बगैर वापस नहीं लौटूंगा। भैया बता देगा दुनिया वालों को, अरमानों का खून हो जाए तो गरीब भी अमीरों पर आंधी तूफान और तहे बनकर टूट पड़ते हैं। भैया नहीं, मैं तुम्हें नहीं। तुम्हें उस ममता का वास्ता जो माँ बनकर तुमने मुझे परवरिश की, तुम्हें उस बाप की वास्ता जब बेटी कहकर तुमने मुझे परवाह चंदा। शरीर के खून से रंगे हुए तुम्हारे हाथ मुझे बेसहारा कर देंगे भैया। एक बहन अपने भाई से जिंदगी की भीख मांग रही है। तुम्हें मेरी कसम भैया, मैं वादा करती हूँ जिंदगी में तुम्हारा कभी कोई हुक्म नहीं टालूंगी। चंदा ने नहीं, मुझे इन तस्वीरों ने बताया है। अगर आपको अपने बेटे को पर एतमाद नहीं था तो मेरी बहन को छूटे तलाशी क्यों दिए थे? देखो साजिद, इंसान तकदीर के सामने कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब? चंदा सलीम की दुल्हन बनकर इस हवेली में नहीं आ सकी, लेकिन वारिस की दुल्हन बनकर इस हवेली में जरूर आएगी। वारिस की दुल्हन? हाँ, वारिस तुम्हारा दोस्त है, अच्छा लड़का है। हम चाहते हैं कि चंदा का हाथ उसके हाथ में दे दिया जाए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अगर हालात ने हमारी तकदीर का फैसला आपके हाथ में दे ही दिया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। लेकिन सलीम साहब, सलीम को सिर्फ मौत चाहिए, जिंदगी नहीं। दे सकते हो तो मौत दे दो डॉक्टर। वरना दफा हो जाए। ऐसी की तैसी तुम्हारे जगह भी। निकल भाई यहाँ से। चलो, get out, get out। क्या हुआ? अमजद साहब, सलीम साहब का बिहेवियर डॉक्टर के साथ अच्छा नहीं है। अगर आप उनको मुल्क से बाहर नहीं ले जा सकते तो खुदा के हुजूर दुआ कीजिए। देख रही हो बात, जमाना कितनी तेजी से मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। मैं अपनी लाश अपने ही कंधों पर उठाए कब तक फिरता रहूंगा? सलीम, हम तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करने देंगे। तुम हमारी मजबूरी और अपनी जिद की इतनी बड़ी सजा हमें न दो। जिद तो आपकी थी अब्बा जान कि मैं अपने अरमानों के इस मक्तल में वापस आ जाऊं, ताकि सिसकती हुई हसरतों और तड़पती हुई आरज़ुओं का लाशा बेरहम समाज भी देखे और वो पत्थर दिल बाप भी देखे जो अपनी अजमत और वकार के खातिर अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देते। ठीक है सलीम, तुम तकदीर के दिए हुए हर जुल्म का इल्जाम हमें दे सकते हो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम हमारे दुखों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम औलाद हो और औलाद जब तक खुद बाप न बन जाए उसे बाप के दुखों का अंदाजा नहीं हो सकता कभी। तेरे बेटे को कैंसर है जिसका दूसरा नाम मौत है। मौत है।
बारे इलाहा, तू दोनों जहानों का मालिक है। तू गफ्फार भी है, कहार भी, करीम भी है और रहीम भी। तू दिलों के राज जानता है। मेरी जिंदगी में मेरे बेटे के अलावा कोई दौलत नहीं है। मैं तेरी बारगाह में उसकी जिंदगी की भीख मांगता हूं। तुझे रसूल अरबी का वास्ता, तू औलाद नबी के सदक़े में मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, जिंदगी दे दे। आप रो रहे हैं सरकार? हाँ बारो, कभी कभी ऐसे तूफान भी आते हैं जो मजबूत से मजबूत कश्ती को भी तिनके की तरह बहा कर ले जाते हैं। मगर हौसले की चट्टानें ऐसे तूफानों का रुख मोड़ देती हैं सरकार। आप सलीम की हालत और अपनी मजबूरी का चंदा से तो जिक्र कीजिए। चंदा से? जी हाँ। लेकिन चंदा की तो आज शादी है ना पारो। हम चाहते हैं कि सलीम किसी न किसी तरह इलाज कराने पर राजी हो जाए। चंदा के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता सरकार। ठीक है पारो, हम सलीम की खातिर उसके सामने झोली फैला लेंगे, भीख मांग लेंगे। तुम जाओ, सलीम का ख्याल रखो। आज तेरी सहेली, तेरी चंदा की शादी है। अपने आंगन की खुशियां रूठ जाए तो दूसरे के घर बजने वाली शहनाई चीख बन जाती है सरकार। क्या कह रही है पगली? मैं तो बहुत खुश हूँ। आप झूठ बोलते हैं सरकार। कोई भी अपनी मोहब्बत लुटने पर खुश नहीं होता। लेकिन मैं खुश हूँ। इतना खुश कि चंदा भी खुश नहीं होगी। आज उसकी मांग भरेगी, उसकी मांग में सितारे भरे जाएंगे। और फिर तू यहाँ क्या कर रही? तू चंदा का श्रृंगार नहीं करेगी, उसे दुल्हन नहीं बनाएगी? हाँ, मैं चंदा को दुल्हन जरूर बनाऊंगी, मगर सिर्फ आपकी। क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। जागीरदार साहब इस वक्त चंदा ही के घर गए हैं। जागीरदार साहब चंदा के घर गए? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जिंदगी और मौत का मेल। आप अपने ख्वाबों की ताबीर देखने आ ही गए जागीरदार साहब। हमारे ख्वाब तो सूखे हुए पत्तों की तरह बिखर चुके हैं चंदा। चंदा, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सलीम है और कोई नहीं जानता कि हमारी आरज़ुओं का टिमटिमाता हुआ दिया कब गुल हो जाए। उम्मीदों, उमंगों, हसरत के चिराग तो कब से बुझ चुके हैं। अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके किसी फरेब पर लुटा सकूं। धोखा तो हमने भी खाया है चंदा, लेकिन आज हम तुमसे एक जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। भीख देने वाले भीख मांग रहे हैं? हाँ चंदा। कुछ ना मानना जागीरदार साहब। प्यार, मोहब्बत, चाहत, आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ ही छीन लिया है। आज आपकी मांग मेरे भाई की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मैं नहीं चाहती जागीरदार साहब। दरवाजे आई बारात दुल्हन की डोली लिए बगैर लौट जाए।
बड़े लोगों की सोच भी कितनी जल्दी बदल जाती है डैडी। आज भी कह दीजिए कि चंदा आपके साथ नाटक कर रही है। खुली आंखों से देखिए डैडी, आंखों में उदासियों का काजल, होठों पर खून दिल की लाली और सांसों में दर्द की सदाएं। ये आप ही का हुक्म तो पूरा कर रही है सलीम। एक गरीब भाई की बहन और बिन माँ बाप की बेटी आज अपने अरमानों का रंगीन कफन पहन रही है। ढोलक पर विदाई गीत बजाए जाएंगे, शहनाई बजेगी और चंदा दुल्हन बनेगी और उसी घर में जाएगी जहां आपने उसका रिश्ता किया है। इसे अपने सलीम की आखिरी आरज़ू समझ लीजिए। मैं मरने से पहले चाहता हूं कि चंदा की बारात को अपने सामने जाता देखो। देखकर वापस चली जाए और चंदा का सुहाग लुट जाए। मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगा। शर्फू बाबा, शेफू बाबा, शमा तुम और यहाँ? शमा नहीं, रेशमा। रेशमा? रेशमा नहीं, बेसवा। तकदीर की गर्दिश रेशमा को तवाहिफ के कोठे तक जरूर ले गई थी। तमाशबीनों के दिल बहलाने के लिए रेशमा शमा बन के नाची जरूर थी, मगर रेशमा ने आज तक तवाइफों की तरह पैरों में घुंघरू नहीं बांधे। छोटे सरकार, यकीन कीजिए, रेशमा आज भी कमल के फूल की तरह पाक है। चंदा, राजिद बेटे, सलीम को माफ कर दे कि एक भी इल्तिजा है। चंदा और सलीम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मगर बाबा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो अब तो मैं चंदा के साथ भी जिंदा नहीं रह सकता। कैंसर के मरीज की क्या सिफारिश कर रहे? तुम्हें कैंसर नहीं है सलीम। आपका पेशेंट सलीम चंदा नामी लड़की से शदीद मोहब्बत करता है। अगर वो उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा। मोहब्बत को नफरत में बदलने की दवा मेरे पास नहीं है मिस शमा। आप मेरा मतलब नहीं समझे। उसका बाप किसी सूरत में भी सलीम की शादी चंदा से नहीं करना चाहता। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे जानते हुए भी कि मरीज मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसे हौसला देने के लिए आपको झूठ का सहारा लेना पड़ा हो? ऐसा अक्सर होता है। वो झूठ जो किसी को जिंदगी दे दे, क्या ऐसे सच से बेहतर नहीं जिससे जिंदगी खत्म होने का इम्कान हो? बेशक। तो फिर ऐसा ही एक झूठ आपको सलीम के बाप से बोलना होगा। यकीन जानिए डॉक्टर साहब, ये झूठ सलीम को जिंदगी दे देगा। कैसा झूठ? आपको उसके बाप से कहना होगा कि वो ब्लड कैंसर का मरीज है और चंद रोज का मेहमान। फिर ये सुन के उसका बाप घबरा जाएगा कि उसका बेटा चंद रोज में मर जाएगा, तो बाप की नफरत शफकत में बदल जाएगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आपको सलीम और चंदा की जिंदगी ऐसा ही करना होगा। तुम जिंदा रहोगे सिर्फ चंदा के लिए। तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ सरकार। रेशमा छोटे सरकार को यही बता रही थी। रेशमा? हाँ, वो अपनी शर्फू चाचा है ना, उनकी लड़की रेशमा मिल गई है। शर्फू चाचा? रेशमा कहाँ है? वो तक चंदा के घर है, उन्होंने छोटे सरकार को बताया था। सरकार? वारिस तुम? जी सरकार, मैंने अपना फैसला तब्दील कर दिया सरकार।
आप भी अपना फैसला तब्दील कर दीजिए सरकार। क्या मतलब? मैं चंदा और सलीम की मोहब्बत का कातिल नहीं बन सकता। मोहब्बत के कातिल को तो खुदा भी माफ नहीं करता, खुदा भी माफ नहीं करता सरकार। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी हर अनहोनी बात होनी तेरा शुक्र है।